नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त शहर के संग्राम का है और आज बात होगी नगर निगम और नगर पालिका के आरक्षण की। साथ ही बात होगी उन दावे और वादों की जो होते होते हर बार रह जाते हैं, लेकिन पूरे होने का उन्हें आज भी इंतजार है। तो आइए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 सीटों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद जीत के दावे भी शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन आरक्षण का ऐलान जरूर कर दिया गया है। खास बात ये है कि भोपाल को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होगा। संभावना ये भी थी कि ये पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। चक्रानुक्रम का पालन करते हुए भोपाल सतना ओबीसी के लिए स्वमेव हो गई, और उसके बाद रतलाम और खंडवा हमारी ओबीसी लॉट से निकल गई। अब हमारे पास 4 आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो, वो भोपाल खंडवा महिला हो जाएंगी और सतना रतलाम मुक्त हो जाएंगी। के लिए जाएंगी अनारक्षित में, वो है सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी। भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी। वहीं इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन सीट किसके खाते में जाने वाली है। इंदौर सामान्य, जबलपुर सामान्य, रीवा सामान्य, सिंगरौली सामान्य, ग्वालियर महिला सामान्य, देवास महिला सामान्य, बुरहानपुर महिला सामान्य, सागर महिला सामान्य, कटनी महिला सामान्य, भोपाल महिला ओबीसी ग्रुप, खंडवा महिला ओबीसी ग्रुप, रतलाम ओबीसी, सतना ओबीसी, उज्जैन एससी, मुरैना महिला एससी, छिंदवाड़ा एसटी। आरक्षण की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आरक्षण के हिसाब से बीजेपी निकाय चुनाव के लिए तैयारी करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की तैयारी हो चुकी है। नगरीय निकायों के अंदर हम लोग भी तैयारी करेंगे और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से जनता ने जनादेश कांग्रेस को 2018 में दिया था, वापस जनता जनादेश दे। और नगर की सरकार कैसे चलती है, बेहतर नगरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे नगरीय निकाय की व्यवस्था सुधारेंगे, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आरक्षण की घोषणा हो गई है, अब इंतजार तारीखों के ऐलान का है। संभावना जताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद इसका भी ऐलान हो जाएगा। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। तो चुनाव की तारीखों का अभी भी इंतजार है, जल्द ही इसके ऐलान की भी उम्मीद है। इधर नगर निगम के बाद नगर पालिका के लिए भी आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। चुनावों की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नगर निगम में मेयर पद के बाद मध्य प्रदेश की 53 नगर पालिका में भी आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं नगर पालिका के लिए आरक्षित सीटों के नाम। सामान्य महिला वर्ग के लिए नगर पालिका ने जो आरक्षित किया है, उसमें बैतूल, विदिशा, राजगढ़, पिपरिया, गढ़ाकोटा, पन्ना, खरगोन, बालाघाट, नैनपुर, धनपुरी, महिदपुर, शिवपुरी, बैरसिया, मुल्ताई, देवरी, दतिया, गुना, बारासिवनी, चौरई, सौसर, अमरवाड़ा, करेली, नीमच, अंबाह, मंडीदीप, सुजालपुर हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से मुक्त नगर पालिका में शामिल हैं सबलगढ़, शहडोल, सिरोंज, मैहर, सिवनी, मंडला, रहली, इटारसी, पनागर, जुन्नारदेव, राघोगढ़, मनावर। वहीं नगर पालिका के लिए अनारक्षित सीटों में नाम है सारंगपुर, सिवनी मालवा, बेगमगंज, टीकमगढ़, नौगांव, पोरसा, अशोकनगर, डोंगर पारसिया, कोतमा, सिहोरा, पसान, सीधी, बड़नगर, गंज बसौदा, नरसिंहगढ़, सीहोर, पीथमपुर, बड़वा, सेंधवा, नरसिंहपुर,
आगर, शाजापुर, दमोह, खाचरोद, उमरिया, गाडरवारा और अनूपपुर हैं। वहीं एससी महिला के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में नाम है खुरई, सारनी, गोहद, दमुआ, गोटेगांव, नागदा, भिंड और हटाका। वहीं एसटी महिला के लिए आरक्षित सीटों में अलीराजपुर, बड़वानी और बिजरुई हैं। वहीं एससी के लिए आरक्षित नगर पालिका में मकरोनिया, डबरा, आमला, चंदेरी, बीना, लाहार, महाराजपुर हैं। आरक्षण की घोषणा हो गई है, बस तारीखों का ऐलान बाकी है। तैयारी पूरी है, बस चुनाव बाकी है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। तो सीट अनारक्षित हो गई है और दरवाजे सभी के लिए खुल गए हैं। एक और उपचुनाव में जीत का जोश है तो फेहरिस्त भी लंबी है, दावे भी हैं, वादे भी हैं और चुनौती भी भरपूर है। इंदौर नगर निगम को महापौर के लिए अनारक्षित कर दिया गया है, जिसके बाद सभी के लिए दरवाजे भी खुल गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से दौड़ में मधु वर्मा, जीतू जिराती, रमेश राठौर सहित कई दावेदार शामिल हैं। तो मंत्री पद से महरूम विधायक रमेश मंदोला का नाम भी मेयर के लिए फाइनल हो सकता है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके और राव के टिकट से वंचित किए गए मधु वर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जीतू जिराती, गोपी नेमा और सुदर्शन गुप्ता भी दौड़ में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बीजेपी से मेयर पद के दावेदार कौन कौन हैं। रमेश मंदोला विधायक, मधु वर्मा पूर्व आईडीए अध्यक्ष, जीतू जिराती पूर्व विधायक, रमेश राठौर पूर्व पार्षद, सुदर्शन गुप्ता पूर्व विधायक, गोपी कृष्ण नेमा पूर्व विधायक। बीजेपी में दावेदारों की लिस्ट लंबी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से महापौर के लिए जिताऊ चेहरे की तलाश जारी है। पहले आजमाए जा चुके चेहरों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। दोनों विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला दावेदारों की दौड़ में शामिल हैं। वहीं राऊ के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी महापौर का चुनाव लड़ने को इच्छुक बताए जा रहे हैं। एक नाम छोटे यादव का भी चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस की ओर से उतने दावेदार अभी मैदान में नहीं हैं, जितने बीजेपी की ओर से हैं। इसलिए बीजेपी को प्रत्याशी चुनने में खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी प्रत्याशियों की दावेदारी मजबूत है। तो चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस की फहरिस्त में दावेदार कौन कौन हैं। कांग्रेस के मेयर पद के दावेदार हैं जीतू पटवारी विधायक, संजय शुक्ला विधायक, विशाल पटेल विधायक, अश्विनी जोशी पूर्व विधायक, सत्यनारायण पटेल पूर्व विधायक, विनय बाकलीवाल शहर अध्यक्ष, छोटे यादव पूर्व पार्षद, अर्चना जायसवाल प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियों में दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन उपचुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस के लिए एक बार फिर चुनौती की घड़ी है। लेकिन बीजेपी की राह भी आसान नहीं है। प्रत्याशियों की दावेदारी तय करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो निगम में फिर चुनाव की बारी है, वादों में फिर विकास की तैयारी है, जिसका वर्षों से आस है, आज भी जिसकी प्यास है। सूरत बदलने की दरकार है, लोगों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। ये सतना जिला है, जिसकी आबादी लगभग 3.25 लाख है और शहर को विकास की आस है। और इस आस के साथ 1996 में नगर निगम का गठन भी हुआ। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं और सड़कों पर दौड़ती भागती जिंदगी। इसी के साथ सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे छूट रहा यहां का विकास, जिसके लिए हर बार दावे किए जाते हैं और उन्हीं दावों के बीच शहर की सरकार भी बनती आ रही है। वादे और दावे लेकर कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन शहर को आज भी विकास की दरकार है। देखिए, चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए जाते हैं और सतना शहर औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन नगर निगम में ऐसे कोई काम नहीं किए गए हैं। चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे प्रकाश हो, लाइट की बात हो, यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था रहती है कि नगर निगम में कैसे इसमें कमीशन खोरी की जाए, पैसे कैसे दुरुपयोग हो। जैसे देखिए पेवर लग रहे हैं, ये धस रहे हैं। आरसीसी है तो बैठ गई। स्थानीय स्तर के जो प्रशासक हैं
उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं लगभग यहाँ 30-35 साल से हूँ। विकास तो हुआ है, नो डाउट। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे विकास तो हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर विकास होना चाहिए, यहाँ फ्लाईओवर का प्रॉब्लम है। पिछले 3 साल से फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। सफाई और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। अभी विधायक मत से इसमें ओपन जिम लगाया गया है, उसका लाभ नहीं ले पाते लोग, सिर्फ वो देखने के लिए लगाया गया है, और वो भी नगर निगम की, जो भी आ रहे हैं वो नगर निगम की आमदनी के लिए लगा दिया गया है। अभी तक जो महापौर हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। महापौर पढ़ा लिखा और अच्छा योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो शहर का विकास करे। आज हमारे शहर की स्थिति है कि जो पेवर्स लग रहे हैं रोडों में प्रदूषण को हटाने के लिए, वो ज़्यादा प्रदूषित हैं और ठीक ठाक काम भी नहीं कर रहे। 1996 में नगर निगम के गठन के बाद कांग्रेस से राजा राम त्रिपाठी, निर्दलीय डॉक्टर BL यादव और इसके बाद बीजेपी से विमला पांडे महापौर के लिए निर्वाचित हुई। विमला पांडे के बाद बसपा के पुष्कर सिंह महापौर बने और फिर 2015 में बीजेपी की ममता पांडे ने निगम की गद्दी संभाली। वक्त दर वक्त सरकारें तो नई बनती गईं, लेकिन शहर ने अपनी नई सूरत नहीं देखी। अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर में हो रहे विकास के कार्यों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। 2 साल में पूरे होने वाले काम आज 8 साल में भी पूरे नहीं हो पाए हैं। शहर में 528 किलोमीटर सीवर लाइन बिछनी है, लेकिन 3 साल में 228 किलोमीटर ही हो पाया है। उसने भी कई मापदंड पूरे नहीं किए हैं। स्मार्ट सिटी में शामिल सतना शहर में इन दिनों सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का काम चल रहा है, तो उस पर भी नाली के निर्माण से शामत आई हुई है। फ्लाईओवर का काम पिछले 5 सालों से अधूरा पड़ा है। निगम का खजाना खाली हो रहा है और जनता परेशान है। ऐसे में कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाने का ऐलान किया है। फ्लाईओवर है, ये सतना शहर के लिए एक नरक हो गया है, और वहाँ पर से निकलने वाला आदमी ऐसा लगता है कि कहाँ से कौन आकर के भिड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता किस उद्देश्य के लिए बनाया है। हमको लगता है कि सिर्फ कमीशन खोरी के लिए शहर के अच्छे खासे बसे हुए बाजार को और उसकी जो बहुमूल्यता थी उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। मुद्दे हैं, चाहे सड़क का मुद्दा देखिए, चाहे रिसीवर लाइन का मुद्दा देखिए, जनता अस्त व्यस्त पड़ी है। चाहे आप उसका मुद्दा देखिए कि गरीबी रेखा में नीचे नाम उनके हैं जिनके 2 बिल्डिंग बनी है। गरीबी रेखा में नाम उनका होना चाहिए, जो बेरोजगार हैं, जो बेघर वाले हैं, उन लोगों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। नगर निगम का भ्रष्टाचार इतना समय सीमा पर चढ़ा हुआ है, संपत्ति कर इतना लगा दिया गया है कि आज देखिए कि जहाँ 150 और 200 रुपये लगता था, आज 1800 आ रहा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, नगर निगम की कोई बात ही नहीं है। अति कर दिया है इन भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रतिनिधियों ने। तो हमारे कांग्रेस के लोग इसी सब मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की ओर जनता देख रही है, वार्ड के लोग देख रहे हैं, तो कांग्रेस को सफलता मिलेगी। कांग्रेस सत्तासीन बीजेपी को इस चुनावी समर में घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी संगठन के दम पर चुनावी वैतरणी पार करने का दम भर रही है। देश भर में चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। सतना नगर निगम का चुनाव हम विकास के मुद्दे पर ही लड़ेंगे और सतना को स्मार्ट सिटी बनाने का, मेडिकल कॉलेज लाने का, चारों तरफ से राष्ट्रीय मार्ग के साथ जोड़ने का और शहर को सौंदर्यीकरण करने का जो काम हम लोगों ने किया है, निरंतर वो काम हमारा चल रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण के बाद इसकी ड्राइंग और डिजाइन में कई बार चेंजेस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए करना पड़ा, और आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की ड्राइंग और डिजाइन चेंज होती है तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में ये फ्लाईओवर में हम आप सब सतना नगर वासी, सतना जिला वासी इससे अपने आवागमन का साधन बनाएंगे। ऐसी हम लोगों को जानकारी है कि 2021 में ये पूर्णतः चालू हो जाएगा। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, मगर जनता खामोश है। सतना नगर निगम में अब तक 5 महापौर चुने गए। 20 साल बाद फिर ये कुर्सी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों दल सक्रिय हो गए हैं।
शिवेंद्र बघेल, न्यूज 18 सतना। शहर का संग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ग्वालियर शहर को चंबल नदी का पानी पिलाने की योजना सपना बनकर रह गई। 20 साल से चंबल नदी से पानी लाने की योजना चुनावी वादों के रूप में सामने आती रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, इस दौरान सभी पार्टियां चंबल का पानी ग्वालियर शहर को पिलाने का वादा दावा करती हैं, लेकिन चुनाव होते ही सियासतदान ये वादा भूल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की प्यास बुझाने के लिए 100 साल पहले तिघरा डैम बनाया गया था। इससे उस समय शहर की 80,000 आबादी तक पीने का पानी पहुंचाया जाता था। मौजूदा समय में ग्वालियर की आबादी 14 लाख है। शहर में रोजाना 16 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। ऐसे में तिघरा डैम से उतना पानी नहीं मिल पा रहा कि जिससे पूरे शहर की प्यास बुझ सके। इसके लिए चंबल का पानी शहर में लाना जरूरी है। पिछले 15 सालों से चंबल के पानी को लेकर सियासत जारी है। 2 साल पहले चंबल प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसे साल 2051 की जनसंख्या के हिसाब से तैयार किया गया। उस समय शहर की आबादी लगभग 24.61 लाख होगी। उस समय की आबादी के हिसाब से 466 MLD पानी की जरूरत होगी। इस योजना के तहत 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी थी, लेकिन योजना कागजों में सिमट कर रह गई। निगम चुनाव से पहले बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान किया, तो सिंधिया के इस ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में चंबल का पानी पिलाने का सपना दिखाकर बीजेपी निगम चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। देखिए, विगत उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पे आके ये जुमलेबाजी की कि वो चंबल से पानी लेकर आएंगे, लेकिन आज देखिए चूंकि एनसीआर से ही बाहर कर दिया है ग्वालियर को, तो अब तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें फंड आवंटन हो नहीं पाएगा। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही निकाय चुनाव आएंगे फिर ये भागीरथी जैसे गंगा लाने की बात कहेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड दिल्ली ने जुलाई 2018 में नगर निगम का 398.45 करोड़ का चंबल प्रोजेक्ट मंजूर किया था। इस योजना पर 75% खर्च निगम को करना था, तो वहीं इस परियोजना के लिए 25% राशि यानी 100 करोड़ राज्य सरकार की तरफ से देने पर सहमति बनी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही ये प्रोजेक्ट फाइलों में दबा रह गया। पिछले दिनों बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी सांसद सिंधिया के आग्रह पर सीएम शिवराज ने चंबल से पानी लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब चंबल प्रोजेक्ट का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि चंबल का पानी ग्वालियर शहर को मिलेगा। चंबल का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। जो राशि स्वीकृत हो चुकी है पहले, और राशि हमको प्राप्त हो और हम ग्वालियर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था चंबल के द्वारा कर सकें। इस पर आधिकारिक तौर पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर निश्चित रूप से हमारी चिंता की बात है कि अगर इस तरह का हुआ है तो उस पर पूरा विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। 20 सालों से चंबल के पानी का सपना देख रहे ग्वालियर के लोगों को निगम चुनाव के बाद चंबल का पानी नसीब होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निगम चुनाव में चंबल प्रोजेक्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा मुद्दा रहेगा। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो शहर का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।